Hello everyone. It's new vacancy. Okay, I will discuss the all the things you have to require in this notification, and keep in mind, before apply you have to all the know about all essentials about this notification is necessary for you. Okay, तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करेंगे कि ये वैकेंसी क्या है। देखिए, ये वैकेंसी है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO। ओके, और ये वैकेंसी जो है ऑफलाइन वैकेंसी है। आपको ये फॉर्म को डाउनलोड करना है। इस फॉर्म में डाउनलोड करने के बाद आपको दो एप्लीकेशंस फॉर्म के डाउनलोड करने हैं। एक है फॉर्म का, दूसरा है एडमिट कार्ड का। दोनों को आपको डाउनलोड करके बहुत अच्छी तरीके से आपका नाम, आपका एड्रेस, जो जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई नोटिफिकेशन में सारी चीज़ों को पढ़ के आपको जो है बाय सेंड करना है पोस्ट ऑफिस के थ्रू। और किस सीरियल नंबर और किस पोस्ट नेम को आप फिलअप करेंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको कि किसके लिए आप एलिजिबल है, वो देख लीजिएगा और उसी को आप फॉर द पोस्ट आप लिख कर तो सेंड कर दीजिएगा। पहले तो देखते हैं फ्रेंड्स ये टोटल वैकेंसी कितनी है। तो टोटल वैकेंसी 459 है। 459 टोटल वैकेंसी है, जिनमें आपको SC ST OBC EWX और यूआर कैटेगरी टोटल आ जाते हैं और अलग अलग पोस्ट में अलग अलग हैं। तो ये यहाँ पर आप यहाँ जस्ट रिव्यू देख सकते हैं कि ये फॉर्म का ड्राफ्टमैन जो है सुपरवाइज़र स्टोर ऐसे ड्राफ्टमैन है 19 है, SC 6 है, ST है, OBC इस तरह से 43 है पूरे। और इसी प्रकार से रेडियो मैकेनिक, लैब असिस्टेंट, मल्टी स्किल वर्कर और मल्टी स्किल वर्कर, स्टोर कीपर, टेक्नीशियन। ओके, तो ये सब है। इसमें इनमें से दो देखिए लिखा हुआ है ड्राफ्टमैन लेबोरेटरी अपॉइंटमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद इनका कैटेगरी भी दिया हुआ है। तो अलग अलग कैटेगरी होता है, तो कैटेगरी को आपको यहाँ पर देख लेना है। ठीक है, उसके बाद इस फॉर्म को हिंदी में भी दिया गया, तो हिंदी वाले हिंदी को भी पढ़ सकते हैं। अब ये सेक्शन जो होता है अपेंडिक्स E सेक्शन, इसी को आपको डाउनलोड करना है। मैं इसका लिंक जो है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इसको सक्सेसफुली डाउनलोड करके प्रिंट करके अच्छी तरीके से भरिएगा और भरने के बाद आप इसको पोस्ट ऑफिस के थ्रू सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फ़ोटो सिग्नेचर करना है यहाँ पर। ठीक है, नेम ऑफ़ द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, सीरियल नंबर ऑफ पोस्ट इन एडवर्टीजमेंट, तो 01 जो भी होगा सीरियल नंबर ऑफ पोस्ट। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि सीरियल नंबर क्या है एडवर्टीजमेंट नंबर का, तो ये है एडवर्टीजमेंट में 01। ठीक है, बाई 2021। उसके बाद फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आपको आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वहाँ पर या टिक करना है। और वेटेज का जो सेक्शंस है उसको वो है आपको कुछ नहीं करना है। ये यदि आप EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस आपने बना रखा है तो आप इसको भी यस करके उस डॉक्यूमेंट के अटैच करके फॉर्म को सेंड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर फ्रेंड्स नेम ऑफ़ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर एज पर 10 मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आपका जो 10 का सर्टिफिकेट है उसमें आपका नाम क्या है वो नाम को देना है। आपको फादर्स नेम देने हैं ब्लॉक लेटर में, डेट ऑफ बर्थ देना है जो आपके 10 के सर्टिफिकेट में था। ओके, और उसके बाद फ्रेंड्स आपका परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस जो है उसको आप यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर 50 रुपीज़ पे करने हैं फ्रेंड्स, जनरल और OBC वाले लोग को। जनरल और OBC कैंडिडेट को 50 रुपीज़ पे करने हैं। SC ST एंड OBC SC ST कैंडिडेट्स को कोई भी यहाँ पर फी पे नहीं करना है। ठीक है, तो ये कॉलम नहीं भरना होगा, जो लोग पे करेंगे वही है। अब जिस मोड से आप पे कर रहे हैं वहाँ पर यहाँ नेम ऑफ़ द बैंक, ऑनलाइन पेमेंट रेफरेंस, ट्रांजैक्शन किस डेट को कर रहे हैं, कितना रुपीज़ पे कर रहे हैं और किन के फेवर में करना है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए सारे चीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यदि यस है तो यस, नहीं है तो नहीं। अब यहाँ पर एक्सटेंशियल क्वालिफिकेशन दीजिएगा अपना कि आप नेम ऑफ़ द एग्ज़ाम तो आपका माध्यमिक होगा फर्स्ट कॉलम में, ईयर ऑफ पासिंग किस साल पास किया, बोर्ड यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट क्या था आपका और मार्क्स कितना था आपका, आउट ऑफ कितना था, परसेंटेज कितना था वो दे देना है। और मैं बोलूँगा कि यदि आप माध्यमिक स्टैंडर्ड पे दे रहे हैं तो माध्यमिक का ही दीजिएगा, अगर HS का दे रहे हैं तो माध्यमिक प्लस HS दोनों दीजिएगा। उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन जो अलग सीरियल पोस्ट के लिए है वो पोस्ट के लिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर देना होगा। टेक्निकल जो ITI लोग हैं या फिर जो लोग अदर्स टेक्नीशियन कुछ किए हैं तो वो चीज़ देना है यहाँ पर। यदि आप ड्राइविंग किए हुए हैं तो यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का जो LMW किए हैं तो LMW का डेट ऑफ इशू कब है, HMB किए तो इशू ऑफ अथॉरिटी का नाम दीजिए और इंसिलियर वैलिड पीरियड क्या है उसका वो, और रिन्यूअल कब तक, यदि रिन्यूअल है तो यहाँ पर रिन्यूअल इफ एनी कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद टोटल एक्सपीरियंस, यदि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो जैसा कि यहाँ भी मांगा गया है तो यहाँ पर टोटल एक्सपीरियंस का और अटैच फोटोकॉपी सर्टिफिकेट सब दे दीजिएगा यदि आप जिस पोस्ट के लिए कर रहे हैं अप्लाई। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड यदि आप मेशन का अगर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको मेशन का एक्सपीरियंस देना है और उसका
या एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट देना है, ठीक है। डिक्लेरेशन में आइए, डिक्लेरेशन के बाद प्लेस, डेट, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर आप कैंडिडेट कर दीजिएगा। उसके बाद ये है एडमिट कार्ड का फॉर्मेट, जिसको आपको इसको भी भर कर भेजना है। यदि आपके सक्सेसफुली सारे कुछ एक्सेप्ट किए जाते हैं तो आपके घर पे जो है एडमिट कार्ड आएगा। ये कॉलम ऑफिस यूज़ के लिए है, जहाँ पर ऑफिस यूज़ वाले लोग आपके स्टैम्प करके आप घर पे सेंड करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक फ़ोटो आपको देना है, नेम देना है, एसन देना, हाउस नंबर देना, विलेज एड्रेस जिस प्रकार से लिखते हैं उसी प्रकार से आप फर्स्ट वाले कॉलम को एट द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म ऑनली जो है सबमिशन कर रहे हैं तो यहाँ पर खाली आपको सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड। सेकंड, थर्ड, फोर्थ कुछ मत करिएगा फ्रेंड। देखिए यहाँ लिखा है एट द टाइम ऑफ फिजिकल टेस्ट, जब आपको फिजिकल टेस्ट होगा तब ये चीज़ करना है आपको, ठीक है। तो इसको छोड़ देना है। उसके बाद एक्सटेंशियल क्वालिफिकेशन पे एंड एज लिमिट यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसे ड्राफ्टमैन के अगर आप फॉर्म भर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपको एज जो है 18 से 27 साल होना चाहिए। 10+2 आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए विच एजुकेशन बोर्ड, हैविंग 2 ईयर सर्टिफिकेट इन आर्किटेक्चर और ड्राफ्टमैनशिप ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो ये चीज़ बातें ध्यान रखिएगा। पोस्टमैन 2 के लिए भी आपकी एज सेम है। यहाँ पर देखिए डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यानी कि आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। और पोजेसिंग सर्टिफिकेट मटेरियल मैनेजमेंट इन्वेंट्री कंट्रोल स्टोर कीपिंग फ्रॉम ये होना चाहिए। उसके बाद देखिए पोस्ट नंबर 3 जो है रेडियो मैकेनिक का है। इसमें आपको ऑल्सो यहाँ पर मेट्रिकुलेशन चाहिए और पोजेसिंग रेडियो मैकेनिक सर्टिफिकेट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, यानी कि आपको यहाँ पर ITI का रेडियो मैकेनिक सर्टिफिकेट चाहिए, 2 ईयर एक्सपीरियंस विथ रेडियो मैकेनिक में। या और भी दिया है डिफेंस टेस्ट सर्टिफिकेट या फिर हैविंग और करके दिया है। इनमें से कोई भी चीज़ रहेगा तो आपको चलेगा, ठीक है। उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट में सेम एज है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 और लेबोरेटरी असिस्टेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो इशू होना चाहिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट ट्रेड सर्टिफिकेट हैविंग पासिस क्लास, ये आर करके दिया हुआ है। तो मल्टी स्किल वर्कर जो मेसन्स है, मेसन्स के लिए अप्लाई कर उनका एज जो है यहाँ पर 18 से 25 साल है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेट्रिकुलेशन टू रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड इक्विवेलेंट, पोजीशन सर्टिफिकेट ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, ये भी ITI का होना चाहिए, या फिर आर करके एक और ऑप्शन दिया हुआ है। मल्टी स्किल ड्राइवर इंजन जो है उनके लिए ये देखिए मेट्रिकुलेशन होना चाहिए। पोजीसिंग सर्टिफिकेट ऑफ मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रैक्टर, ये सब का आपको ITI जो है ट्रेनिंग इन द वोकेशनल ट्रेड या स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग से आपका इसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद स्टोर पेपर टेक्निकल जो लोग हैं 10+2 चाहिए, हैविंग स्टोर कीपिंग नॉलेज रिलेटिंग टू व्हीकल ऑफ इंजीनियरिंग इक्विपमेंट होना चाहिए। उसके बाद डिजरेबल है 3 एक्सप्लेन, यदि आपको स्टोर में है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी भर सकते हैं आप। तो उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ड्राफ्टमैन का सिलेबस दिया हुआ है, सुपरवाइज़र का सिलेबस दिया हुआ है, रेडियो मैकेनिक का सिलेबस दिया हुआ है। इस तरह से एक सिलेबस है जो आपके रिटर्न एग्जामिनेशंस में आएगा और सभी का जो है 100 मार्क्स के होंगे एग्ज़ाम। उसके बाद देखिए जो सिलेबस है MSW मेसन्स के लिए उनका भी 100 मार्क्स का है, जिसमें 50 मार्क्स जो है आपको ट्रेड टेस्ट मिनिमम 40% रिक्वायर्ड क्वालिफाई करने के लिए, जिसमें ब्रिक मेसनरी, स्टोन मेसनरी, मिक्सिंग, ये सब चीज़ आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए ड्राइवर इंजीनियरिंग आइडेंटिफिकेशन इंजन पार्ट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑयल एंड लॉक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टूल्स, ये 25 मार्क्स का होगा। में टोटल आपको 100 मार्क्स होंगे, 25 + 100, ओके। इस प्रकार से देख लिया। स्टोर कैपिटल टेक्निशियन है तो आपको ये ट्रेड टेस्ट नहीं देना होगा, सिर्फ आपको अकाउंट ऑफ स्टोर्स, रिसीप्ट, इंस्पेक्शन, प्रिजर्वेशन, ये 100 मार्क्स के एग्जामिनेशन हो गए। ये सिलेबस है। कुछ जनरल रिस्ट्रिक्शन इसको पढ़ लेते हैं। ओनली मेल कैंडिडेट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इन फेवर ऑफ किन को सेंड करना है, फ्रेंड, टू द कमांड GREF सेंटर दीघी कैंप पुणे, ये आपको रजिस्टर पोस्ट के थ्रू जिस तरह से आप चिट्ठी भेजते हैं उस प्रकार से आपको लेना है, ठीक है। एज द क्लोजिंग डेट सबमिशन एट द आपको जो है जब 18 फरवरी को ये आया है एग्जाम, ये फॉर्म आया है तो इसके 45 दिन तक आपको, मैंने 1.5 महीने तक आपको इससे पहले भेज देना है। 45 डेज़ आपको दिए गए हैं पूरे इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए। इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं www.bro.gov.in, वहाँ पर भी जाके आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। और आपको देखिए यहाँ पर दिया कैंडिडेट्स शुड नॉट द ओनली द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन 10 क्लास हाई एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट एंड सबमिशन एप्लीकेशन ओनली एक्सेप्टेड, एंड 10th या 10th का ही आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के बेस पे आपको मार्कशीट इन प्लेस ऑफ सर्टिफिकेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज द प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। मार्कशीट की जगह पे आप सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं, मार्कशीट इन द प्लेस ऑफ सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं, एक्सेप्ट एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आप नहीं प्रूव कर सकते इसको। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, कॉल लेटर टू फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट विल सेंड बाय द पोस्ट सेम आल्सो सीन इन द ब्रो वेबसाइट, आपको भेजा जाएगा या फिर वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं, आपको दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आइए कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ें को पढ़ लेते हैं।
जैसे कि यहाँ पर देखिए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट थिंग्स है, वैकेंसी आर लीवल टू इंक्रीज डिक्रीज कैंसिल विदाउट एनी फर्दर नोटिस। यानी ये वैकेंसी जो है बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, कैंसिल भी कर दी जा सकती है, ठीक है। इसके बाद ये देखिए, आपको एज पर गवर्नमेंट रूल जो एज का लिमिटेशन है वो ऐसे, तो उस प्रकार से एज का जो लिमिटेशन है जिस प्रकार से गवर्नमेंट एज पर है उसी प्रकार से है, सारे गवर्नमेंट फॉर्म में होते हैं। उसके बाद आप ये देखिए, वेटेज का जो सेक्शन सब फॉर्म में यही चीज़ है कि आपको यहाँ पर वेटेज का सेक्शन भरना। यदि सन ऑफ सर्विंग रिटायर ग्रेड पर्सनल है तो आपको 50% वेटेज लिखना है। एनसीसी अगर सी सर्टिफिकेट है 10% आपको वेटेज है। एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 0.05% आपका वेटेज है। तो इस प्रकार से आप अपना वेटेज देख लीजिएगा। आप इसमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको वेटेज यहाँ से मिल सकते हैं। उसके बाद फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है, यदि आपने पे कर दिया तो वो आपको फिर दोबारा मिलने वाला नहीं। यही जो साइट है देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये लिंक, इस लिंक पे ही आपको क्लिक करके आपका जो है ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा, जिसका आपको रेफरेंस नंबर और कितना पे किया और किसके फेवर में किया वो नाम आपको फॉर्म में लिखना है। उसके बाद देख सकते हैं जिस प्रकार से मैंने बताया था फ्रेंड कि ये देखिए, जनरल एंड EWS एक सर्विसमैन एंड OBC के लिए 50 रुपीज़ पे करने हैं। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड फिजिकली हैंडीकैप पर्सन के लिए जो है इनको फी पे नहीं करना है। उसके बाद आपका जो है एप्लीकेशन फिर इंग्लिश और हिंदी दोनों में कर सकते हैं। यदि आप हिंदी के अच्छे जानकार है तो आप हिंदी में फॉर्म को फिलअप करिए, या हिंदी या इंग्लिश में अच्छे जानकार है तो इंग्लिश में करिए। ओके फ्रेंड, तो ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पर देखिए ये चीज़ सारे कुछ दिए गए हैं। तो आई थिंक जितना भी मैंने यहाँ पर आपको बताया सारा चीज़, ये चीज़ आपके लिए काफ़ी है। आई थिंक आपको अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप यहाँ से फॉर्म को ईज़िली तरीके से भर सकते हैं। तो ये देखिए, एक फिज़िकल स्टैंडर्ड का जो है वेस्टर्न हिमालय, यदि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से आपको, तो मिनिमम हाइट आपकी 158 होनी चाहिए, चेस्ट जो है 75 अनएक्सपेक्टेड एंड 5 सेंटीमीटर। वेटेज जो है आपका यहाँ पर फिजिकल मेजरमेंट 47.5 है। तो आप किस यहाँ पर स्टेट से बिलोंग करते हैं उसका आपको यहाँ पर देख लेना है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स है, और आपका आई साइड जो है बेटर आई 6/12 होना चाहिए, और यहाँ पर वर्ड साइज़ जो है 6/36 होना चाहिए, और ये आपका होना चाहिए। तो ये चीज़ आई साइड है आपके फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिर मेडिकल के समय है, ये चीज़ तो है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे पेज है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जिसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और जितना मैंने जानकारी दिया आपको, आई होप ये इनफ है आपके लिए एक फॉर्म को फिलअप करने के लिए, ठीक है। ये है, ये फिजिकल एफिशिएंसी जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, जो लोग PWD से बिलोंग करते हैं उनको अपना एक हॉस्पिटल से वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाना है और उसके साथ अटैच करके ये चीज़ को उसमें अटैच करके भेजना है, ठीक है। तो ये है इनकम, ये है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, या WES वाले लोग के लिए ये भी लगेगा। ये आपको अपना जहाँ से भी आपको नेम एंड एड्रेस एंड ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट जहाँ से आपको हुआ है वहाँ से एक और रिन्यू करा के, यानी कि अप टू डेट करा के इसके साथ अटैच होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आई होप जितना भी मैंने बताया आप लोगों के लिए इनफ है, आपको अब कोई परेशानी नहीं होगी भरने के लिए इस फॉर्म को। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं नए कुछ खास स्टडी भी सीखने के जिज्ञासा आप लोगों के लिए लेकर आएगा। और अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग।